नाउ नेक्स्ट सैंपल पेपर इज सैंपल पेपर 3, तो जिसका कोड रहेगा वो क्या रहेगा, SP3। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे सेक्शन ए। तो सेक्शन ए का जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ सेक्शन ए इज द नंबर 0.3 बार। देखो मैं आपको ये पहले भी बता चुका हूँ, फिर भी बताया था, जब MCQ क्वेश्चन आता है ना, सिंपल सी बात है, अगर 0.3 बार है तो इसका मतलब 3/9, 0.4 बार है तो मतलब 4/9, 0.5 बार आएगा तो 5/9। मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब आपको कहा जाता है नंबर 0.3 बार इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर P and Q आर इंटीजर्स। अब इसका मतलब हुआ 3/9, तो 3/9 का मतलब 1/3। तो जो आपका आंसर होगा सिंगल डिजिट का, ज़्यादा उस पर कॉम्प्लिकेशन मत करो, अगर सिंगल डिजिट का मिलता तो यही करना है आपको। अगर मैं कहूँ 0.7 बार तो मतलब 7/9। तो आपका इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, ठीक है। नॉर्मली कैसे करना हो तो आपको पता ही है, लेकिन MCQ में सीधा आप इसको सॉल्व कर सकते हो इस तरह से। क्लियर? क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2, द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन x + y = 16। लाइन क्या है, x + y = 16 passes through 2,14। बिल्कुल सही बात है, 2 + 14 16 ही होगा। अब कह रहा है ऐसी कितनी लाइन्स आप बना सकते हो, भाई जितनी मर्जी बना लो, कोई गिनती नहीं है। जैसे कि मान लो मैंने लिखा 2x + y, तो 2 2 जा 4, 40, 4 + 14 कितना होगा, 18 होगा ना, तो यहाँ पे 18 लिख दो, तो ये से भी पास करेगा पॉइंट। मैं 2x - y कर देता हूँ, 4 - 14 -10 कर दो, तो इससे भी पास करेगा। मैनी इनफाइनाइट लाइंस। ऑप्शन देखो क्या है, सी। राइट आंसर इज ऑप्शन सी। इज इट क्लियर? क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3, द पॉइंट हुज ऑर्डिनेट इज 3 एंड विच लाइज ऑन द y एक्सिस इज। ऑर्डिनेट क्या होता है, y वाला पॉइंट, y वाला जो पॉइंट है आपका वो 3 है, और लाई किस पर कर रहा है, y एक्सिस पर, तो x 0 हो जाएगा। अब ये वाला पॉइंट कौन सा है आपका, ऑप्शन डी। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी। समझ में आ गया, y एक्सिस पर लाई कर रहे हैं तो x क्या होगा, 0 होगा। क्लियर हो गया आंसर? क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4, इन अ हिस्टोग्राम द क्लास इंटरवल और द ग्रुप आर टेकन अलोंग। क्लास इंटरवल कहाँ पर आते हैं, x एक्सिस पर होते हैं ना, क्लास इंटरवल यहाँ होते हैं हिस्टोग्राम में, 0 से लेके 10, 10 से 20, 20 से 30। तो इसका आंसर जो होगा आपका ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन ए, x एक्सिस। ऑप्शन ए x एक्सिस। भाई जब आप हिस्टोग्राम बनाते हो तो कुछ इस तरह से बनाते हो, लाइक दिस। अब ये जो वैल्यूज़ होती हैं आपकी, ये जो वैल्यूज़ होती है भाई 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, ये क्लास इंटरवल ही तो होते हैं, तो एक्स एक्सिस पर होता है। क्लियर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट डज नॉट लाई ऑन द लाइन, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट डज नॉट लाई ऑन द लाइन। तो जो इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा वो इस पर लाई नहीं करेगा। तो पॉइंट क्या आपका, y = 2x + 3। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, -5 -7, तो y की जगह -7, x की जगह -5 + 3, तो -10 + 3 -7, भाई ये तो लाई कर रहे हैं। दूसरा पॉइंट क्या, -1,1, अब y की जगह क्या 1, x की जगह -1 + 3, तो ये भी 1 = 1, ये भी लाई कर रहे हैं। थर्ड पॉइंट क्या है, 3,9, y की जगह 9, x की जगह 3, 6 + 3, ये भी कर रहा है। तो फोर्थ पॉइंट होना चाहिए 3,7, 3,7, y की जगह क्या आएगा 7, x की जगह 3 + 3, तो 6 + 3 9। तो देखो ये इसके इक्वल नहीं आ रहा है, इसका मतलब ऑप्शन डी जो है आपका 3,7, ये पॉइंट इस लाइन पर लाई नहीं करेगा, बिकॉज ये इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। क्लियर हो गया? क्वेश्चन नंबर 6, आपको एक ट्राइंगल गिवन है इन द एडजॉइनिंग फिगर, दिस इज द ट्राइंगल। और इसमें ये आपका ए बी सी और ये हो गया आपका टी। एक्सटीरियर एंगल है आपका 115 डिग्री, और आपको कहा जा रहा है जो BC है वो किसके इक्वल है, AC के। BC AC के क्या है, इक्वल है। तो एंगल A की वैल्यू क्या होगी, भाई देखो BC अगर AC के इक्वल है तो A और B तो इक्वल, तो ये भी x ये भी x, और ये 115 है, लीनियर पेयर से इसको निकाल सकते हो। 180 - 115 कितना होगा, 65, कितना होगा 65। तो x + 65 इक्वल टू कितना हो गया 180, तो 2x = 180 - 65, ये आ जाएगा 115। तो x की वैल्यू क्या 115/2, 57.5, तो यही तो आपका ये होगा। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, राइट आंसर इज ऑप्शन सी। क्लियर हो गया क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7,
तो ये आपकी कुछ पैरेलल लाइंस है 1 2 एंड 3। ये आपको फिगर की बने जिसमें ये एंगल कितना है आपका 40 डिग्री, ये एंगल क्या है आपका x, ये एंगल क्या है आपका x है, और नहीं a है, ये एंगल क्या है आपका a, ये वाला एंगल है आपका b, और ये वाला एंगल है आपका x, ये वाला एंगल क्या है आपका x। तो आपको क्या फाइंड करना है यहाँ पे, वैल्यू ऑफ x, आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। पहले तो एक बात बताओ आप मुझे, ये 40 तो ये 140 लीनियर पेयर, ये दोनों लाइंस पैरेलल है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, तो ये कितना हो गया 140, ये भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, तो x भी कितना हो गया 140। तो ऑप्शन देखो A, तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए कि x की वैल्यू क्या होगी 140 डिग्री, x की वैल्यू क्या होगी 140। क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8, ABCD इज ए ट्रेपीजियम इन विच AB इज पैरेलल टू DC। आपको कहा जा रहा है ABCD एक ट्रेपीजियम है, तो ये आपने इस तरह से ले लिया ट्रेपीजियम, ये हो गया ABCD इज अ ट्रेपीजियम इन विच AB इज पैरेलल टू DC, ये दोनों क्या है पैरेलल है। M एंड N आर पॉइंट आर द मिड पॉइंट, M किसका मिड पॉइंट है AD का, N किसका मिड पॉइंट है आपका BC का रिस्पेक्टिवली। AB इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, AB कितना है आपका 12 सेंटीमीटर, और MN ये आपका MN हो गया, MN कितना है आपका 14 सेंटीमीटर, MN कितना है आपका 14 सेंटीमीटर। तो आपको कहा जा रहा है CD की वैल्यू क्या होगी। भाई ये क्वेश्चन डायरेक्टली तो नहीं होगा, ये पूरा 14 है ना आपका, MN कितना है आपका 14 सेंटीमीटर। इसके लिए आपको यहाँ से इस लाइन को ज्वाइन करना होगा। मान लेते हैं ये इसको इंटरसेक्ट करिए P पॉइंट। अब ध्यान से देखना, ये इसका मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट से आप ये लाइन ड्रॉ कर रहे हो, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये इसका मिड पॉइंट है, ये इसका क्या है मिड पॉइंट, मिड पॉइंट से आप एक लाइन ड्रॉ कर रहे हो, और क्वेश्चन में आपको कहा जा रहा है M एंड N आर मिड पॉइंट। देखो पहली बात, अगर M और N मिड पॉइंट है, एक चीज क्लियर कर लेना, तो ये इसके पैरेलल होगा। भाई AB जो है वो आपका DC के पैरेलल है, और MN भी इनके क्या होगा पैरेलल होगा, क्योंकि ये मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट से जब एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो बाकी लाइंस के क्या होगी पैरेलल होगी, मतलब और जो पैरेलल लाइंस है फिगर की उनके पैरेलल होगी। अब अगर MN पैरेलल है तो MP भी क्या होगा पैरेलल होगा, MP इसके पैरेलल है। अब आपने एक थ्योरम पढ़ी थी मिड पॉइंट थ्योरम, उसका कन्वर्स भी पढ़ा था। कन्वर्स के हिसाब से चलो तो अगर ये मिड पॉइंट है तो ये पॉइंट भी क्या होगा मिड पॉइंट होगा। तो MP जो है आपका, MP जो है हाफ ऑफ CD के इक्वल होगा, है ना। MP किसके होगा हाफ ऑफ CD के इक्वल, यही होता है ना आपका। अच्छा अब ये मिड पॉइंट प्रूफ हो गया। अब इस ट्रायंगल पे आ जाओ, इस ट्रायंगल पर आ जाओ। अब ये जो लाइन है वो इसके हाफ के इक्वल होगी, तो इसका मतलब ये हो गया कि जो आपका PN है वो हाफ ऑफ AB के इक्वल होगा, हाफ ऑफ AB के इक्वल होगा। दोनों को ऐड कर दो, तो MP प्लस PN, हाफ कॉमन ले लो, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा CD प्लस AB, CD प्लस AB, MP प्लस PN तो हो गया MN। गुड, ये हो गया MN, ये हो गया हाफ। CD आई थिंक हमें फाइंड ही करना है, और AB आपको गिवन है 12, AB कितना है 12। अब MN की वैल्यू कितनी है 14, तो MN की जगह 14 रखो, तो 14 टू जा 28 माइनस 28 इक्वल टू CD प्लस 12 कर दो, तो CD की वैल्यू क्या होगी 28 माइनस 12, 8 माइनस तो 16 है ऑप्शन में। कौन सा है ऑप्शन डी, तो यही आपका आंसर होगा। ये अच्छा क्वेश्चन था भाई, ध्यान से करना इस क्वेश्चन को। आया समझ में, दोबारा बताओ हो गया। चलूँ आगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 इज इफ x क्यूब प्लस 1/x क्यूब किसके इक्वल है 110, तो आपको कहा जा रहा है x प्लस 1/x किसके इक्वल होगा, x प्लस 1/x किसके इक्वल होगा। काम करो भाई, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है ये बताओ। a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab और a प्लस b, यही होता है ना। a प्लस बी का होल क्यूब यही होता है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि x प्लस 1/x का होल क्यूब फिर क्या होना चाहिए x क्यूब प्लस 1/x क्यूब
3 इंटू एक्स इंटू 1/x और x प्लस 1/x, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ये वैल्यू है आपके पास 110, ये वैल्यू है ना आपके 110, ठीक है। एक काम करो, पुट x प्लस 1/x को y ले लो, क्या ले लो y, तो ये कितना हो जाएगा y3, और ये आपके पास वैल्यू कितनी है 110, और ये हो गया आपका प्लस 3y। अब ये देखो कि कौन सी ऐसी वैल्यू है y की हम पुट करें कि ये सेटिस्फाई हो जाए। y की जगह हम क्या पुट करें कि ये क्या हो जाए सेटिस्फाई। अगर मैं y की जगह 5 पुट करता हूँ, क्या पुट करता हूँ 5, आपके ऑप्शंस भी हैं उनमें से कुछ भी रख सकते हो, तो ये हो जाएगा 125, 110 प्लस 3 इंटू 5 कितना हो गया 15, 15 प्लस 110 कितना हो गया 125, आ गया ना इक्वल। तो y की वैल्यू 5 आ रही है। अब y किसके इक्वल था, इसके, विच इम्प्लाइज x प्लस 1/x क्या होना चाहिए 5, तो यही तो आंसर है, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। कहानी क्लियर, ठीक है। लास्ट में हिट एंड ट्रायल मेथड में, हिट एंड ट्रायल भी कैसे लगाना, ऑप्शंस हैं, बस उन ऑप्शंस को यहाँ पर देखो कि इसमें क्या वैल्यू पुट करके ये इसके इक्वल आ जाएगा। आपका वेरियस ऑप्शंस है, किसी में भी नहीं आ रहा तो नन वाला ऑप्शन भी होगा आपका, है ना। तो ये समझ में आ गया कैसे टैकल करना है। क्वेश्चन नंबर 10, इफ -2,5 इज अ सॉल्यूशन ऑफ 2x प्लस my इक्वल टू 11, 2x प्लस my इक्वल टू 11, और पॉइंट क्या है -2,5, देन द वैल्यू ऑफ m इज, वैल्यू ऑफ m इज को पुट कर दो, x की जगह -2 y की जगह 5 इक्वल टू 11, तो क्या हो जाएगा -4 प्लस 5m इक्वल टू 11, तो 5m इक्वल टू 15, बताओ ऑप्शन सी, तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी। इज इट क्लियर, ठीक है। क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11, ABCD इज ए रोम्बस सच दैट एंगल ACB इज इक्वल टू 40 डिग्री। हम मैं एक रोम्बस बना देता हूँ, रोम्बस का मतलब जिसकी सारी साइडें इक्वल होती हैं, तो ये हो गया ABCD, ये एंगल आपको कहा जा रहा है कितना है 40 डिग्री, तो ADB क्या होगा भाई, सिंपल सी बात है, ये इसके पैरेलल, तो ये ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल के एक ही साइड में इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है 180, तो ये कितना होगा 140, तो ऑप्शन देखो, ऑप्शन नहीं है ABCD, ACB, अच्छा ACB की बना भाई ACB, एक मिनट, ज़्यादा भावुक हो गए, ज़्यादा भावुक हो गए, बड़ी स्पीड से चल रहा है ना दीदी काम, स्पीड में तो काम खराब होता है, मज़ा आता है ना गाड़ी स्पीड से चल रही होती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11, ABCD इज अ रोम्बस, ABCD इज अ रोम्बस, तो चलो जी ये हो गया आपका रोम्बस, रोम्बस का मतलब ऑल साइड्स आर इक्वल, तो ये हो गया A, कैसे ले लेते हैं ABC, और ये क्या हो गया आपका D। फिर कहा जा रहा है एंगल ACB, तो इसको भैया ऐसे ज्वाइन कर दो, तो ये वाला एंगल आपका कितना है 40 डिग्री, तो ADB, तो आपसे पूछा जा रहा है फिर ये वाला एंगल कितना होगा। ओके, आपको पता है रोम्बस के जो डायगोनल है कितने डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पे, कितने पे करते हैं 90 डिग्री पे, तो ये एंगल भी 90, ये एंगल भी 90, अच्छा ये 40 है तो ये भी 40, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल ये भी 90, 90 प्लस 40 130, तो ये कितना होना चाहिए 50, हो गया क्वेश्चन, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। इज इट क्लियर? क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12, द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल PQRS। देखो भाई एक क्वाड्रिलेटरल है, क्या क्वाड्रिलेटरल है PQRS, PQRS। अब एक क्वाड्रिलेटरल इसके मिड पॉइंट को ज्वाइन करके बन रहा है, तो मान लेते हैं इसका मिड पॉइंट क्या है A, इसका क्या है B, इसका क्या है C, और इसका क्या है D। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? क्लियर है यहाँ तक? इसको भी ज्वाइन कर दो, ये आपने इस तरह से इसको ज्वाइन कर दिया, हो गया ये ज्वाइन, ठीक है। अब कहा जा रहा है आपको, और ये जो क्वाड्रिलेटरल है ये रेक्टेंगल है, ये क्या है रेक्टेंगल, अब ये रेक्टेंगल है तो ये एंगल 90 डिग्री, ये रेक्टेंगल है तो ये एंगल क्या होगा 90 डिग्री, ठीक है। इफ कब होगा, रेक्टेंगल है लेकिन कब होगा उसकी कंडीशन क्या होगी, तो एक काम करो पहले इसके हम डायगोनल्स को क्या कर देते हैं ज्वाइन कर देते हैं, डायगोनल्स को क्या कर देते हैं ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखो,
अगर मैं ट्राइंगल लेता हूं कौन सा, पी क्यू आर, इन ट्राइंगल पी क्यू आर, आप एग्री करते हो ए और बी मिड पॉइंट है, तो अगर ए और बी मिड पॉइंट है तो ए बी क्या होगा, इसके पैरेलल होगा और ए बी इसके हाफ के इक्वल होगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। इसी तरह से देखो इन ट्राइंगल पी एस आर, जो ट्राइंगल मैं बोल रहा हूं उस पर फोकस करना, इन ट्राइंगल पी एस आर, इन ट्राइंगल पी एस आर, ये मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट, तो ये अगेन ये मिड पॉइंट है ना, तो ये इसके पैरेलल होगा, तो डीसी जो है वो पैरेलल होगा पी आर के, और डीसी जो है वो हाफ ऑफ पी आर के इक्वल होगा। तो ये प्रूफ हो गया कि ये पैरेललोग्राम है, क्योंकि अपोजिट पेयर पैरेलल भी है और इक्वल भी है, इक्वल है ना, देखो ये दोनों सेम उसके पैरेलल हैं, तो इसका मतलब ए बी जो है वो डीसी के पैरेलल, और ये दोनों सेम वैल्यू के इक्वल है, इसका मतलब अपोजिट पेयर इक्वल भी है। तो एक चीज तो अब रेक्टेंगल के लिए दो चीजें होती है, पहला पैरेललोग्राम हो, पहला क्या होना चाहिए, पैरेललोग्राम हो, दूसरा उसका एक एंगल क्या होना चाहिए, 90 डिग्री। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, अब मैं ट्राइंगल ले रहा हूं एस पी क्यू, इन ट्राइंगल एस पी क्यू, अब ध्यान से देखो ये भी मिड पॉइंट, ये भी मिड पॉइंट, तो कहना है से दैट एडी जो है आपका, एडी वो भी हाफ ऑफ किसके, क्यू एस के। वैसे इसकी भी जरूरत नहीं है, एक मिनट रुको आप, इसको भी छोड़ दो। ये प्रूफ हो गया ये पैरेललोग्राम है, ये क्या प्रूफ हो गया आपका कि ये पैरेललोग्राम है। ठीक है, अब एक बात बता, अब मैं एक क्वाड्रिलेटरल की बात कर रहा हूँ, से ए, इसको ले लेते हैं पी, नहीं पी तो ऑलरेडी है, इसको ले लेते हैं हम एल, इसको ले लो एल, इसको ले लेते हैं एम। अब इस क्वाड्रिलेटरल पे फोकस करो, इस क्वाड्रिलेटरल पे फोकस करो। आपने कहा कि ये क्या है, पैरेललोग्राम है, ये क्या है, पैरेललोग्राम है, ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल। इसी तरह से अगर आप ध्यान से देखो, ये ट्राइंगल है, ये भी मिड पॉइंट है, तो ये भी इसके पैरेलल होगा ना, मेरी बात समझ में आ रही है। अब देखो अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो ये जो लाइन है वो भी तो इसके पैरेलल होगी। ऐसे अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो ये लाइन भी इसके क्या होगी, पैरेलल होगी। पैरेललोग्राम है, ये तो क्लियर हो गया कि ये हमारा क्या है, पैरेललोग्राम है। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। नाउ ये प्रूफ हो गया कि हमारा ये पैरेललोग्राम है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, हमें प्रूफ करना है कि ये एंगल 90 डिग्री है। अब अगर आप इस क्वाड्रिलेटरल पे फोकस करो, से इसको आप ले लो L, इसको ले लो M और इसको N ले लो। अगर ये वाला एंगल, ये डायगोनल है ना, अगर ये वाला एंगल आपका 90 हो जाए, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, तो उसके अपोजिट एंगल इक्वल हो जाएंगे। ये किस कंडीशन में रेक्टेंगल हो सकता है, ये उस कंडीशन में हो सकता है जब इसका डायगोनल जो है वो इंटरसेक्ट करेगा 90 डिग्री पर, तभी तो पॉसिबल है। अब ये ऑप्शन है आपका, ये आपका ऑप्शन देखो डी है कि अगर पी क्यू आर एस, किसके, पी क्यू आर एस के डायगोनल्स 90 डिग्री पर अगर इंटरसेक्ट करता है, उससे क्या होगा कि भैया ये आपका क्या है, पैरेललोग्राम है। ये प्रूफ हो गया ना, क्योंकि देखो ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, ऐसे ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल होगा ना ऐसा। तो इनके हाफ ऑफ पार्ट्स भी क्या होंगे, मतलब कि इसका पार्ट्स ऑफ ए पैरेलल लाइंस आर आल्सो पैरेलल। तो बेसिकली ये जो क्वाड्रिलेटरल है ALMN, ये एक पैरेललोग्राम है। अब अगर ये डायगोनल वाला एंगल जो है आपका, ये डायगोनल 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करता है, जो आपका ऑप्शन है, तब भी तो ये 90 डिग्री अपोजिट एंगल से इक्वल होंगे। और जैसे और ये पूरा तो आप प्रूफ कर ही चुके हो पैरेललोग्राम है, पूरा तो हमें दिख रहा है पैरेललोग्राम है। अब पैरेललोग्राम का अगर एक एंगल 90 डिग्री तो वो रेक्टेंगल, तो इसका मतलब कब पॉसिबल है, जब डायगोनल्स ऑफ पी क्यू आर एस आर एट राइट एंगल। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। क्लियर हो गया आंसर। नंबर 13, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द होल सर्कल इज माइनर आर्क आरपी इन द गिवन फिगर। देखो भाई ये आपका एक पूरा सर्कल है, राइट, और ये क्या है, सेंटर ऑफ ए सर्कल। तो आपको एक क्वाड्रिलेटरल गिवन है, यहाँ पे क्या गिवन है, क्वाड्रिलेटरल, कुछ इस तरह से गिवन है, जिसमें ये वाला पॉइंट क्या है आपका P, ये आपका क्या है O, ये आपका क्या है Q, और ये क्या है आपका R, ये क्या है आपका R। और क्वेश्चन में कहा जा रहा है ये जो है, ये वाला एंगल, ये आपका 120 है, ये वाला एंगल कितना आपका 120 है। ठीक है, अब मान लो मैं यहाँ पर एक पॉइंट ले रहा हूँ, ये मेजर आर्क है, ये है माइनर आर्क, ये है मेजर आर्क, और यहाँ से मैं इसको ऐसे ज्वाइन कर दूँ, यहाँ से मैं इसको ऐसे ज्वाइन कर दूँ, ले लिया ऐसे। ठीक है, अब आप देखो ऑर्डर क्या होता है, जो ये एंगल है, मान लो ये अगर x है,
ये अगर x है, या इसको मैं 2x ले लेता हूँ, कितना ले लेता हूँ 2x। ध्यान से देखो, इस तरह से फिगर होती है आपकी, जिस तरह से ये एंगल होता है, ये ऐसे बन रहा है, तो इसी शेप में ऊपर देखो, ये भी इसी शेप में जा रहा है डाउनवर्ड, तो इन दोनों का रिलेशन होता है। अब ये ऐसे बन रहा है, अब ये जो ऐसे बन रहा है इसके साथ रिलेशन इसके साथ बनेगा। तो अगर ये 2x है तो ये वाला एंगल x, अगर ये 2x है तो ये वाला एंगल कितना होगा, x होगा। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ये पूरा, सर्कल के चारों पॉइंट्स PQRS, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, PQRS साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो अपोजिट एंगल का सम कितना 180, तो ये 120, तो ये कितना 60, ये 60 है। तो अगर x 60 हो गया तो ये वाला एंगल कितना हो गया आपका 120। इसका मतलब ये जो माइनर आर्क है, जो आपकी माइनर आर्क है, ये सेंटर पे जो एंगल बना रही है वो बना रही है 120। कितना बना रही है 120। और पूरा सर्कल कितने डिग्री का होता है 360, तो 360 से डिवाइड कर दो। जिसका एंगल पूछा जा रहा है सेंटर में कितना बन रहा है वो, और पूरे सर्कल का। अब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 1/3, तो 1/3 होगा। ऑप्शन है सी। तो राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन सी। ये बात समझ में आ गई, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14। द सम ऑफ 0.3 बार एंड 0.7 बार। सिंपल सा बताओ, दोनों को ऐड करके कितना 0.7, और मैंने कहा सिंगल डिजिट में, इसका मतलब 7/9। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी। करके दिखा दूं, ये लो सर। लेट x इक्वल टू क्या होगा 0.7 बार का मतलब क्या हो गया 0.777। मैंने अभी कहा था सिंगल डिजिट पे बार है तो अपॉन में 9। ये कितना हो जाएगा 10x इक्वल टू 7.77 डॉट 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 10x माइनस x कितना होगा, तो 9 ही तो आएगा इधर, तो ये माइनस करके यहाँ पर ये आ जाएगा आपका। समझ में आ रहा है। तो आंसर क्या होगा 7/15। द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन इज अ लाइन विच मीट द x एक्सिस एट द पॉइंट। देखो अगर x एक्सिस पर मीट कर रहा है तो y 0, x एक्सिस पर मीट करो तो y क्या होगा 0। तो कौन सा पॉइंट है जिस पर y 0 है, b पॉइंट पर जो है y 0 है, तो यही आपका आंसर होगा इस क्वेश्चन का। x एक्सिस को मीट करने का मतलब क्या है कि उसका y क्या होना चाहिए 0। ये बात समझ में आ गया। तो राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन बी। अच्छा सी भी है, हाँ तो सी भी है भाई। अब देखो यहाँ पर दो पॉइंट है जिस पर y 0 है, यहाँ पर दो पॉइंट है जिसका y 0, एक तो 3,0 और एक 2,0। और लाइन की इक्वेशन क्या है 2x प्लस 3y इक्वल टू 6। सेटिस्फाई देखो कौन सा कर रहा है। अगर मैं इसको पुट करता हूँ तो 2 3 जा 6 प्लस 0 इक्वल टू 6, तो आ रहा है ना इक्वल, तो ये पॉइंट होगा। इसको करोगे तो 4 तो 6 के इक्वल आएगा नहीं, y तो 0 है। तो राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन बी। राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 16। द साइड BC ऑफ ए ट्राइंगल प्रोड्यूस टू अ पॉइंट D। तो एक ट्राइंगल बना लो, से दिस इज द ट्राइंगल ABC। BC को आपने प्रोड्यूस कर दिया किस पॉइंट तक, D पॉइंट तक, ठीक है। बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, तो एंगल A का बाइसेक्टर ले लो ऐसे, ये हो गया आपका पॉइंट L मान लेते हैं। बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए ये हो गया जो किस पर मीट कर रहा है L पॉइंट। इफ एंगल ABC कितना है आपका 30 डिग्री, और एंगल ACD ये वाला ACD ये कितना आपका 115। तो आपको कहा जा रहा है ALC बताओ, तो ये एंगल आपको फाइंड करना है। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ मैं आपको क्या फाइंड करना है, आपको ये वाला एंगल फाइंड करना है। अब मुझे बताओ ये वाला एंगल कितना होगा 65। 180 से इसको माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा 65। ये 30 ये 65, ये पूरा एंगल कितना 180 माइनस 95। 180 माइनस 95 तो 10 माइनस 5 कितना 5, 17 माइनस 9 8, 85। तो ये पूरा एंगल अगर 85, तो ये तो बाइसेक्ट हो रहा है। ये क्या हो रहा है बाइसेक्ट हो रहा है। तो अगर मैं आपसे पूछूं ये वाला एंगल कितना, तो 85 का हाफ 2 4 जा 8 2 2 जा 4, 85/2 कितना हो गया 85/2। ये मानते हो। अब ये एंगल तीनों का सम 180। इसको मैं x ले लेता हूँ, क्या ले लेता हूँ x। तो मुझे निकालना क्या है x निकालना है। क्या निकालना है जी x। तो देखो तो जब इसको सॉल्व करोगे तो आप कहोगे x प्लस 65 डिग्री प्लस 85/2 डिग्री इक्वल टू 180 होगा। एलसीएम लूंगा तो कितना हो जाएगा 2x। 65 2 जा 130,
5 2 जा 10, 6 2 जा 12 और 1 13 प्लस 85, और जो एलसीएम आएगा 2 इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 360। समझ में आया वाला पॉइंट? क्लियर हो गया? मैंने एलसीएम लिया 2 इंटू एक्स क्या हो गया 2x, 2 इंटू 65 क्या हो गया 130। अब थोड़ा पीछे हो जाओ, हाँ, प्लस 85 इक्वल टू कितना हो गया 360। ये क्लियर हो गया? अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 2x की वैल्यू क्या 360 और 130 और 85, तो 5 8 और 3 11, ये हो गया जी 215 कितना हो गया 215। ये कहानी क्लियर है? 10 माइनस 5 कितना 5, 5 माइनस 1 कितना 4, तो ये आपका 3 में से 2 गया 1, तो ये 145 हो गया। कितना हो गया 145। तो 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, तो ये आपका कितना आ गया 145 आ गया। अब देखो तो 2x इक्वल टू कितना हो गया 145, तो x इक्वल टू क्या होगा 145/2, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4। अब 72 पॉइंट गिवन है, मिक्स फॉर्म में गिवन है, तो 145 को 2 से करो, तो 2 7 जा 14 और 5 2 2 जा 4, 1 0.25 जा 10, तो कितना आ गया जी 72। ये 0.5 नहीं करना है ना हमें, तो ये आ गया 5 में से 4 गया 1, तो ये कितना हो गया 72 1/2, 72 1/2। तो ये आपका ऑप्शन क्या हो गया डी, ये ऑप्शन क्या हो गया आपका डी। क्लियर हो गया? आगे समझ में? ठीक है। क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 17। इन अ ग्राफ 0.25 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ ए बार, देखो आपको कहा जा रहा है 0.25 सेंटीमीटर जो है वो कितने पीपल को रिप्रेजेंट कर रही है 100 को, तो 2000 पीपल को, यानी कि 100 पीपल आर रिप्रेजेंटेड बाय 0.25 सेंटीमीटर लेंथ। क्या हो जाएगा 0.25 बाय 100 ये आएगा। अब 2000 पीपल के लिए पूछ रहा है तो उसको 2000 से मल्टीप्लाई कर दो, 0.25 बाय 100 इंटू 2000। तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो डेसिमल रिमूव करके नीचे क्या आएगा 00 से 00 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 5 5 जा 25, तो कितना आ गया जी 5। तो 5 सेंटीमीटर आपका आंसर होगा। आपका आंसर क्या होगा 5 सेंटीमीटर, दैट इज ऑप्शन सी। आपका आंसर क्या होगा 5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 18। इफ द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ 2 स्फीयर इज, तो मान लेते हैं एक स्फीयर का वॉल्यूम V1 एक का V2। अब आपको कहा जा रहा है इसका जो रेशियो है वो कितना है 1/8। अब ये दोनों स्फीयर है तो सरफेस एरिया का रेशियो क्या होगा। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई r²। 4, अच्छा 4/3 पाई r³ तो V1 के लिए ले लो r1³ और V2 के लिए ले लो r2³ इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/8। ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल। इसको मैं लिख सकता हूँ r1/r2, दोनों में देखो पावर 3 है तो ऐसे लिख सकते हो। और 1/8 किसका क्यूब होगा 1/2 का क्यूब। तो क्या आप एग्री करते हो r1/r2 की वैल्यू 1/2। r1/r2 की वैल्यू कितनी होगी 1/2। अब किसका रेशियो निकालना है सरफेस एरिया। क्या स्फीयर में कर्व सरफेस एरिया होता है नहीं होता, हेमिस्फीयर में होता है। तो सरफेस एरिया का मतलब S1/S2 जो आपका हो गया 4 पाई r1² 4 पाई r2², यही होता है। फिर 4 से 4 कैंसिल, इससे ये कैंसिल, ये हो गया r1/r2, दोनों की पावर सेम है। r1/r2 कितना 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर तो 1/4, 1/4 का मतलब 1:4 एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन ए, that is option A. Next question is question number 19. Assertion in the side of the triangle are in the ratio of 25:14:12. तो देखो जी आपको साइड्स का रेशियो गिवन है, तो ए हो जाएगा 25x, बी क्या हो जाएगा 14x और सी क्या हो जाएगा आपका 12x। सी क्या हो जाएगा आपका 12x, ठीक है। इसका पैरीमीटर गिवन है आपको 510 सेंटीमीटर, 510 सेंटीमीटर। तो पैरीमीटर से ऐसे आ जाएगा, क्या होता है पैरीमीटर का हाफ, तो 2 2 जा 4, 1 1, 2 5 जा 10, यही आएगा कुछ, बोलो भाई ये आएगा ना 255, तो ये आएगा आपका 255 सेंटीमीटर, 255 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आपको कहा जा रहा है इसका एरिया, असर्शन कह रहा है इसका एरिया जो है वो होगा 4449 449.08 44449.08। देखो
पैरीमीटर गिवन है आपको कितना 210, तो पैरीमीटर क्या होगा a प्लस बी प्लस सी कितना है 510, तीनों को ऐड करो 25 प्लस 14 प्लस 12 कितना 25 Plus 14 plus 12, 51. 51, ये आपका 510 है, तो ये कितना होता है 51x, तो 51x अगर 510 तो x की वैल्यू 10, तो ये कितना हो गया 250, ये कितना हो गया 140 और ये कितना हो गया 120, ये कितना हो गया 120। यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब एरिया क्या होगा आपका s की जगह 255, s माइनस ए 255 माइनस 250 कितना 5, s माइनस बी 250 माइनस 140 कितना 110, कितना हो गया 110, s माइनस सी 250 और 120 कितना 130, कितना 130, क्लियर हो गया यहाँ तक। Yes, sir. अब 255 के फैक्टर बनाओ, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, तो ये तो बस इसके आगे। अब किस पर जाएगा 3 पर, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, ये प्राइम नंबर होता है, तो ये हो गया 5, ये हो गया 3 इंटू 17, यही होगा, ये हो गया 5, इसको लिखोगे 11 इंटू 10, इसको लिखोगे 13 इंटू 10, ये क्लियर हो गया जी। अब जो बोलूँगा ध्यान से सुनना, उसके हिसाब से बताना, ठीक है। अब देखो 10 का पेयर बन गया, Yes, sir. 5 का पेयर बन गया 5, किसका पेयर नहीं बना 3 17 11 इंटू 13, ये बताओ मल्टीप्लाई करके क्या आएगा 7293। अब ये कितना हो गया आपका 50, और जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे ये आएगा 7293, कितना आएगा 7293, ठीक है। अब 7293 का स्क्वायर रूट कैसे निकालोगे, पेयर बन जाएगा, किस पर जाएगा ये 8 8 दा 64, 12 में से 4 गया 8, फिर आ गया 9 3, 8 का डबल 16, अब चेक करो किस पर जाएगा जी, ये आपका 167 7 सा करना, ये आपका 5 पर जाएगा, ये किस पर जाएगा आपका 5 पर, 165 5 जा 825, 13 में से 5 गया 8 और 8 में से 2 गया 6, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 00, यहाँ पर क्या आ जाएगा 00 और यहाँ पर क्या आ जाएगा पॉइंट, 85 2 जा 5 2 जा 10 170। अब मान लो अगर मैं इसको 4 पे ट्राई करता हूँ, 4 0 दा 0, 4 4 दा 16, 4 0 दा 0 1, 7 4 दा 28, 4 1 जा 4 और 2 6, इसे बड़ा ही आ रहा है, तो मान लो ये 3 पर जाएगा, किस पर जाएगा 3 पर, तो 50 इंटू 85.3 कितना, तो अप्रॉक्सीमेटली ये वैल्यू आ रही है आपकी 50 इंटू 80 आपका आएगा 4265, अप्रॉक्सीमेटली कितना आ रहा है 4265, तो इसके हिसाब से तो ये हमारा फॉल्स है, हमारा कितना आ रहा है 4265 और यहाँ पे कितना है 4449.08, ठीक है। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना एक बार फिर से आप लोग, ठीक है। तो इसके हिसाब से अगर जाओगे तो क्या होगा, असर्शन इज फॉल्स, तो रीजन भी ट्रू ही होगा, तो कौन सा ऑप्शन बनता है आपका ऑप्शन डी, कौन सा ऑप्शन बनता है आपका ऑप्शन डी, क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है। एक बार फिर से आप लोग चेक कर लेना कैलकुलेशन। क्वेश्चन नंबर 20, देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन विच पासिस थ्रू 2,14, ये तो ठीक है, ये तो अभी आपने पहले भी किया क्वेश्चन, तो असर्शन तो आपका क्या है ट्रू है। और लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हैज इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, कहता है लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल जो होता है उसके इनफाइनाइट मैनी, और ये इसका रीजन भी है, तो राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन ए। और इसी के साथ हमारा सेक्शन ए कंप्लीट। दिस इज फॉर टुडेज क्लास, आई होप यू लाइक दिस क्लास, एंड इफ यू लाइक दिस क्लास देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। बेल आइकन प्रेस करने से क्या होगा, जो भी मैं लेक्चर अपलोड करूंगा यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑफ दैट लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जहाँ तक आपके मैथ्स कोर्स की बात है, कंप्लीट मैथमेटिक्स कोर्स की जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। सो बाय, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।